यीशु मसीह
अपने हाथों को उठाओ। सब मुख छाड़े रोग पुराने यीशु मसीह जे तो जाने जिंदगी
दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुनावे जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुनावे हर गुनाह दे राज दिल दे उसनु खोल सुनावे हर गुनाह। आज कितने लोग आज उद्धार पाना चाहते हैं? आज कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को हिलाएंगे। हर गुनाह दे राज दिल दे उसनु खोल सुनावे हर गुनाह दे राज दिल दे उसनु खोल सुनावे यीशु दरबार से सिर झुका दे यीशु दरबार से सिर झुका दे जी तो करे दुआ जी तो करे दुआ जी तो करे। अपने हाथों को हिलाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके जी तो करे दुआ जी तो करे दुआ जी तो करे दुआ जी तो करे दुआ अभिषेक से भर के, सामर्थ से भर के पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा। आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग आज शिफा पाना चाहते हैं? कितने लोग शिफा पाना चाहते हैं? कितने लोग चंगाई पाना चाहते हैं? तो आंखें बंद करो, क्योंकि बाइबल कहती है अपनी आंखों को बंद करके अपने पवित्र हाथों को उठाकर कोई भी इधर उधर मत देखो, क्योंकि आपका देखना, ठीक है जी, परमेश्वर जैसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कहता कि मेरा देखना मनुष्यों के जैसा नहीं है, मैं अंदर से देखता हूं, तुम बाहर से देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग शिफा पाना चाहते हैं? अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। आज खुदा का आत्मा आज आपको छुएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबारे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबारे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबारे तू की जाने शानो दीनो ये मत सोचो कि हम छत पे खड़े हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचो कि हमें कोई देख रहा है, मत
ध्यान दो मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि आज आपका परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सब तो आला नाम सीधा जे तू बेटे, अपनी आंखों को बंद करके सब तो आला नाम सीधा जे तू बेटे, आज यहाँ पर खुदा की हजूरी मौजूद है। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आज खुदा आपके साथ खड़ा है मेरे अज़ीज़ों। आज खुदा का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है। आज यीशु मसीह का आत्मा, आज होली गोस्ट फायर आज आपके बीच में रिलीज होने जा रही है। और मैं आज रिलीज करता हूँ, आप रिसीव करना, आप रिसीव करो, आत्मा आपको छुए, आपको चंगा करे। आज हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी, जैसा आत्माएं जाएंगी, हर प्रकार के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गुमी हुई चीजें वापस आने जा रही हैं, आपकी गुमी हुई चीजें वापस आने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज मैं कमान करता हूँ। पवित्र आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अपने हाथ को उठाओ, पवित्र आत्मा आज अद्भुत रीति से काम करे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज यहाँ पर जितने भी लोग आत्मा से भरे हैं, ये दुगनी प्रभु जी गवाहियों से भर कर लौटे पिता परमेश्वर। आज खुदावन इनको एक बड़ी टेस्टमनी बना पिता परमेश्वर। आज खुदावन बड़ी अनॉइंटिंग हो प्रभु, बड़ी ग्रेस आज इनके बीच में काम करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके आत्मा ने इन सबको छू लिया, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब हम आपके कलाम सुनने जा रहे हैं, आपके कलाम में पिता परमेश्वर जो कुछ बोया जाए वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। आज हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बन जाए। मेरे परमेश्वर, आपने अभिषेक से भरा, सामर्थ से भरा, आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब बैठ जाए अपने अपने स्थानों में। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? कितने लोग? हालेलुया। आज कितने लोग वचन सुनने के लिए आए हैं? हालेलुया। आज मैं चाहता हूं मेरे अज़लों की जुबिलेटर से वो उनको बिठाना शुरू करें। यहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी जन खड़ा न रहे, वो आत्मा से भरेगा मेरे अज़लों जो यहाँ पर बैठकर आराधना करेगा, आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग शिफा पाना चाहते हैं? तो ध्यान मेरी ओर दो। हालेलुया। आज कितने लोग शिफा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं? हालेलुया। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे अज़लों पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे, ठीक है जी, एक बात बताई, ठीक है जी, और वो आज बात आपके जीवन में पूरी होगी, आमीन। पवित्र आत्मा ने कहा कि आपकी जो गुमी हुई चीजें हैं, ठीक है, वो वापस आएंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गुमी, हालेलुया। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स गुमे हैं, आपकी जो भी मेरे अज़लों, ठीक है, सोना चांदी आपका गुना है, जो भी आपकी मेरी जो बरकतें आज शैतान ने चुरा ली है, वो वापस आएगी यीशु मसीह के सलामत नाम में, हालेलुया, हालेलुया। आप कितने लोग चाहते हैं कि आज आप मेरी जो दुगनी गवाही से भरकर आओ? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। तो आइए हम कल खुदा के कलाम में जाएंगे, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। आइए मेरे साथ खोलेंगे परमेश्वर के कलाम, हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम को, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय, उसकी हम 41 और 42 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। क्या लिखा है? कह रहा कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है कि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे, आमीन। क्या लिखा है वचन में? क्योंकि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। आज आपका मेरे अज़लों जो काम है वो परमेश्वर आज बताने जा रहा है आप कि आज आपको मेरे अज़लों आपकी बरकतें कैसे चेंज होंगी, आपकी बरकतें कैसे वापस आएंगी, आपकी मेरे अज़लों जो गुमी हुई चीजें हैं वो कैसे वापस आएंगी, हालेलुया। क्योंकि जब आप मेरे अज़लों खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हो, खुदा के कलाम में मेरे जो वचन में लिखा है, ठीक है, मलाकी 3:11 में कह रहा कि मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, ऐसा डांटूंगा कि वह तेरी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा और तेरी दाखलता के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आज नाश करने वाला कौन है जी? शैतान है। और वो नाश कैसे करता है मेरे अज़लों? वो आपको सिर से लेके पांव तक नहीं पकड़ता, बल्कि वो आपके घर को भी पकड़ता है, आपकी हर एक चीज को पकड़ता है। वो एक खूंजे में बैठकर, वो एक कोने में बैठकर क्या करता है? वो अपना काम करता है, ठीक है जी। आप जजमेंट नहीं कर सकते, आप मेरे जो सोच नहीं सकते हो शैतान मेरे घर में किस प्रकार से काम कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि ये किया कराया होता, लेकिन मेरे अज़लों उससे भी बढ़कर होता है। आज कितने लोग बिलीव करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। मेरे अज़लों मैं जब मैं यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, ठीक है जी, कि यहाँ पर, ठीक है, एक बहुत बड़ी एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है, ठीक है जी। वो किसी को चैन से बैठने नहीं देती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज दुष्ट आत्माएं जाएंगी, बीमारियां जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। एक बार फिर से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने क्या किया जी, उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन, ठीक है जी, 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। आज आपका काम क्या है? प्रार्थना में लगे रहना, संगति करना, रोटी तोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो मेरे अज़ीज़ों तो शैतान को आग लगती है। जब आप रोटी तोड़ते हो तो शैतान को आग लगती है। जब आप संगति करते हो तो शैतान को आग लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग शैतान को हराना चाहते हैं? कितने लोग? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अगर इस संडे की अगर मैं गवाही बताने जाऊं मेरे तो ये पिछले संडे जो गया है, इस संडे मेरे अज़ीज़ों एक अनॉइंटिंग ऑयल की मीटिंग हुई चर्च में, ठीक है जी। जब चर्च में जब मैं और आपकी सिस्टर अनॉइंटिंग ऑयल सबके ऊपर लगा रहे थे तो मेरे जो वहां पर एक बुजुर्ग औरत थी जो मेरे जो आज से 15 साल पहले, ठीक है जी, वो चर्च में आती थी। लेकिन किसी कारण से क्या हुआ मेरे अजीजों, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है जी, वो एकदम से, ठीक है जी, वो चर्च को छोड़कर चले गए। पता क्यों चले गए? मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। उस वक्त मेरे अजीजों, ठीक है जी, जो चर्च था वो तैयार हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर उनको आकर मेरे जो डेली रोड़ी तोड़नी पड़ती थी, रोड़ी कूटनी पड़ती थी, क्योंकि हम भी लगे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। उनको किसी ने बताया कि वहां पे तो चर्च बनाया पड़ा है, वहां पे तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, वहां पे तुम्हें सेवा करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। और मेरे अज़ो क्या हुआ जानते मेरे अज़ो, ठीक है जी, जब उनको पता चला कि वहां पे तो चर्च हमें बना बनाया मिला पड़ा, तो हमें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आके रोटी क्यों कूटे, ठीक है जी। वो इस कारण से जब वो चर्च में चले गए 15 साल बाद, ठीक है, उसकी पोती, ठीक है, जो हमारे द्वारा बचाई गई थी, उसकी 2 पोतियां मेरे अज़ो जो हमारे द्वारा बचाई गई थी, उसकी पोती की मेरे अज़ो शादी हो गई। वो मेरे जो जब वो, ठीक है जी, शादी हो गई, ठीक है, उसकी 2 बेटियां पैदा हो गई। तो एक दिन वो लाइव वीडियो देख रही थी। लाइव वीडियो देखते देखते मेरे जो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी तू पास्टर सिकंदर के पास दोबारा जा, वहां पर उनके चर्च में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो रही हैं और बहुत सारे लोग शिफा पा रहे हैं और बहुत सारी गवाहियां खड़ी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और जानते मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, जब वो बुजुर्ग औरत आई, उस बुजुर्ग औरत ने मेरे अज़ीज़ों पहले संडे आके जब देखा तो उसने जाकर मेरे अज़ीज़ों धन्यवाद करना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। जब दूसरे संडे आई, दूसरे संडे भी मेरे अज़ीज़ों जब वो बुजुर्ग औरत आई, उसने मेरे अज़ीज़ों एक अलग ताई को महसूस किया, परमेश्वर के स्पर्श को मेरे जो महसूस किया, परमेश्वर के अभिषेक को महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो तीसरे संडे आई, तीसरा जो संडे था उसके लिए मेरा हीलिंग वाला संडे था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं बोल चुका था कि ये जो संडे आने वाला है, ये संडे आपके लिए छुटकारे का संडे बनने जा रहा है। आमीन, चंगाई का संडे बनने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जानते मेरे जो जब हम अनॉइंटिंग ऑयल की मीटिंग कर रहे थे तो अनॉइंटिंग ऑयल जब सबके ऊपर लगाया जा रहा था, वो एक खूंजे में खड़ी थी। एक खूंजे में खड़े होकर मेरे जो खुदा की आराधना कर रही थी, वर्शिप कर रही थी, नाच नाच के परमेश्वर की आराधना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। जानते मेरे जो जैसे ही आपके सिस्टर जी मेरे जो उसकी और तेल लेके गए, उसके ऊपर जाके तेल मेरे जो मसाज किया हो तेल, अनॉइंटिंग ऑयल जब उसके ऊपर लगाया, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली। हालेलुया, जोर से हालेलुया, ठीक है जी। जब उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली तो पता क्या हुआ, ठीक है, उसने आके गवाही दी, कह रही कि आज मुझे 15 साल हो गए पास्टर जी मुझे चर्च में जाते हुए, कह रही मुझे वहां पे छुटकारा नहीं मिला, कह रही मैं यहाँ पर जैसे ही आई हूँ, कह रही कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आज भी आपके बीच में मेरे जो अनॉइंटिंग ऑयल बांटा जाएगा और वो बिल्कुल फ्री है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। और मैं उसी औरत की आपको एक और गवाही बताता हूँ। वो मेरे जो 2 दिन बाद फिर चर्च में आई, जब वो चर्च में आई तो चर्च में आकर कह दी कि पास्टर जी
कह रही कि जब मैं तेल लगाती हूं तो कह रही मेरे अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ये शिफा नहीं है तो और क्या है, ये चंगाई नहीं तो और क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब आग लगनी शुरू हो जाए तो समझ लो शैतान निकल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, और भी बहुत सारी अनॉइंटिंग ऑयल की मेरे जो बड़ी बड़ी गवाहियां मेरे जो परमेश्वर ने हमें सुनने को दी। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है, कह रहा कि संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, ठीक है, वो लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप संगति करते हो, जब आप रोटी तोड़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो मेरे अजीजों, तो क्या होता है, शैतान को आग लगनी शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग शैतान को आग लगाना चाहते हैं? हालेलुया। आपके घरों में किस किस के घर में शैतान काम करता है? सच्चे हाथ दिखाओ, सच्चे सच्चे सच्चे। कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, मुझे पता है सबके घर में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब शैतान को आप आग दोगे, आप फायर दोगे, ठीक है, ये होली गोस्ट फायर दोगे, आप खुदा के कलाम की फायर दोगे, आग दोगे, तो मेरे जो शैतान, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन में जाते हैं, आइए मेरे साथ एक कलाम और खोलेंगे, एक वचन को और खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, उसका चौथा अध्याय, उसकी 4 आयत में लिखा है, कह रहे कि परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। आमीन, ठीक है। कैसे कैसे गिनती बढ़ी उनकी, यहां पर ध्यान दो। कह रहे कि वो क्या कर रहे थे, यहां पर ध्यान दो, ठीक है जी। वो वचन को सुन रहे थे, डेली हर संडे वचन को ग्रहण कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। जब वो वचन को ग्रहण कर रहे थे, पहले 3000 मनुष्य में जो क्या हो गए, ठीक है, ठीक है, 120 जन के साथ मिल गए। जो पहली जो कलीसिया थी, यहां पर ध्यान दो, पहली जो कलीसिया थी मेरे अजीजों, आज की कलीसिया से बहुत अलग थी। पहली कलीसिया जो थी मेरे अजीजों, वो इतनी आत्मिक थी, वो मेरे जो अपनी चीजों को अपनी नहीं कहते थे। हालेलुया। सब कुछ उनका सांझे में था। और बाइबल में लिखा है मेरे अजीजों कि जब उन्होंने मेरे अजीजों परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने प्रार्थना करना, संगति रखना, रोटी तोड़ना मेरे जो उन्होंने शुरू किया, तो बाइबल में लिखा है मेरे अजीजों कि उनकी जो संख्या जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कि जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। फिर लिखा है मेरे अजीजों, फिर 4000, फिर 5000 लोग बचाए गए। फिर लिखा है कह कि जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने मेरे अजीजों क्या किया, उन्होंने बड़ी संख्या में उनके साथ मिलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर क्या करने जा रहा है जी? आज परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज आपको सेम नहीं रहने देना चाहता परमेश्वर। आज कितने लोग सेम रहना चाहते हैं? हालेलुया। सेम रहने का मतलब क्या है? ठीक है जी, जैसे आज है वैसे कल रहना। कितने लोग रहना चाहते हैं सेम? लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, परमेश्वर आपको सेम रहने नहीं देगा, आपको चेंज करेगा। आमीन। आपकी बरकतों को, आपके बच्चों को, आपके आने वाले दिनों को परमेश्वर क्या करेगा जी? चेंज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से। चर्च, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। इस प्रभु भोज के बाद 1 तारीख का संडे जो आ रहा है, इस प्रभु भोज के बाद मैं आपको एक सरप्राइज देने जा रहा हूं। आमीन। कितने लोग सरप्राइज लेना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु भोज के बाद जब आप प्रभु भोज में आओगे, तो इसी प्रभु भोज में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। आमीन। और मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा, जो अनॉइंटिंग ऑयल की मीटिंग भी थी, वैसे उससे भी एक बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। मैं इसी वीरवार भी मेरी जो सत्संग थी, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि आपको सरप्राइज पे सरप्राइज मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेरे अजीजों, ठीक है जी, किस लिए बनाया? किस लिए बुलाया है? सेम रहने के लिए बुलाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। जब एक किसी भाई की जब नौकरी लग जाती है ना, ठीक है जी, तो पहले उसकी तनख्वाह मेरे जो 9000 10,000 होती है।
या फिर 4,000 होती है, 6,000 होती है। जब उसकी तनख्वाह बढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर वो सेम नहीं रहता, उसका पहनावा चेंज हो जाता है, उसका घर बार चेंज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहने कह रही सच बात है पास, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और फिर जब मेरे अजीजों उसकी जब तनख्वाह 40,000, 50,000, 60,000 हो जाती तब मेरे जो है जी, तब फिर वो और चेंज हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। जब हम मेरे जो बच्चे को अपने मेरे जो एक स्कूल में भेजते हैं, ठीक है, वो पहली से मेरे दूसरी में, दूसरी से मेरे जो तीसरी में, फिर वो 5वीं, वो 8वीं, वो 9वीं, वो 10वीं में पहुंचते मेरे अज़ो, ठीक है, तो वो सेम नहीं रहता। हालेलुया। आज कितने लोग नर्सरी में रहना चाहते हैं? नर्सरी का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी क्लास। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। आज कितने लोग नर्सरी में रहना चाहते हैं? और कितने लोग मेरे जो ग्रेजुएट बनना चाहते हैं? कितने लोग? आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। आमीन। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है बाइबल में? कह रहा है कि जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। आज मैं आपको वचन से आज मैं बात करने जा रहा हूं। आइए हम खोलेंगे परमेश्वर के वचन को, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, उसकी 11 ऐसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। क्या करता था परमेश्वर? कह रहा पौलुस के हाथ से अनोखे अनोखे काम। आमीन। आज कितने लोग अनोखे काम देखना चाहते हैं अपने जीवन में? हालेलुया। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, ठीक है जी, तो शायद आप उसका कोई जवाब दे पाएगा। कितने लोग मेरे जो 2.5 घंटे डेली प्रार्थना करते हैं? मैंने क्या कहा था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे 3 घंटे प्रार्थना करते हैं? चलिए, 1 घंटे वाली कितनी है? क्या बात, 1 घंटे वाली तो सभी है। आधे घंटे वाली कितनी है? उनसे भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताने, ठीक है जी, दुगनी रीति से काम करते हैं। आमीन। हम दोबारा जाएंगे खुदा के कलाम में, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहा 19 अध्याय उसकी 11 आयत में कह रहा कि परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ के काम दिखाता था। कह रहा यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर, ठीक है, लोग बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। ठीक है जी। अनोखे अनोखे काम क्या परमेश्वर पौलुस के द्वारा दिखाता था। आज परमेश्वर आपके द्वारा भी क्या करना चाहता है? अनोखे काम करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। फिर लिखा है बाइबल में, ठीक है जी, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसकी 15 आयतों पर, दुष्ट आत्मा, यहाँ पर एक मनुष्य था जिसके 7 बेटे थे। ठीक है जी। और उसके 7 बेटे मेरे जो क्या करने लगे? वो किसी घर में गए। उस घर में जाकर मेरे जो उन्होंने क्या किया? एक दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए बंदे से कहा कि हम तुझे यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। दुष्ट आत्मा ने कहा कि मैं पौलुस को जानती हूं और मैं यीशु को भी जानती हूं, तुम कौन हो? हालेलुया। अगर आधा घंटे की प्रार्थना है ना तो शैतान, अगर 1 घंटे की प्रार्थना तब भी शैतान। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपकी गुमी हुई चीजें कैसे वापस आएंगी? आपकी फिर जो गुमी हुई बरकतें वो कैसे वापस आएंगी? फिर आप जो मेरी जो ऐसे बैठे फिर ऐसे ही बैठे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको सेम रहने नहीं देना चाहता। हालेलुया। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं मेरे अज़ो जिन्होंने बरकतों को पाया मेरे अज़ो, और बरकतें उनके जीवन में आज तक बनी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार यहाँ पर बैठा मेरे जो, उस परिवार ने मेरे जो जब चर्च में आकर मेरे जो जब पहले हफ्ते मेरे जो सत्संग अटेंड की, ठीक है, तो दूसरे हफ्ते आके कहते कि पास्टर जी हमें बपतिस्मा दो। मैंने कहा अभी रुक जाओ। कह रहे नहीं पास्टर जी हमें लेना है, पूरी फैमिली समेत लेना है। और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, ठीक है जी, पहले वो किराए पे रहते थे, आज उनके पास मेरे जो 10 लाख की कोठी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो पहले अंदर
पहले सिर्फ मेज और ठीक है जी सिर्फ ऊपर तक थी, यानी कि छत तक थी, ठीक है, एक सिंगल स्टोरी थी। अब परमेश्वर ने डबल स्टोरी बना दिया उसको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अनोखे काम किसके होंगे जी? हाँ जी, हालेलुया। अनोखे काम किसके साथ होंगे? ठीक है जी, जो 1 घंटे की प्रार्थना करेगा वो, हाँ जी, जो आधा घंटे की प्रार्थना करेगा वो, किसके साथ अनोखे काम होंगे? कि जो 3-3 घंटे बैठकर प्रार्थना करेगा उसके साथ अनोखे काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने घंटे बैठकर प्रार्थना करनी है? कितनी देर प्रार्थना करनी है? कह रहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कहां जा? कह रहा तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। कह रहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कह रहा कि अन्य जातियों के समान क्या ना कर। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा उन्हें सड़कों पर खड़े होकर, मोड़ों पर खड़े होकर उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। हालेलुया। ठीक है जी, जो सड़कों में बैठकर, जो मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते, कह कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। कह कि जब तू प्रार्थना करे तो कहां जा? गुप्त में जा। कह गुप्त में प्रार्थना कर और तेरा पिता क्या करेगा? तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस, याकूब और यूहन्ना मेरे दो जब प्रार्थना में जाते थे तो कहां जाते थे जी? गलियों में खड़े होकर प्रार्थना करते थे, कि सड़कों पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे, कि मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे? कहां आराधना करते थे? हालेलुया, हालेलुया। जब एक सामरी औरत मेरे अज़ीज़ों पानी भरने के लिए आई तो मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। यीशु मसीह को उस सामरी औरत ने कहा कि तू एक बड़ी जाति का है, मैं एक छोटी जाति की हूं, तू मुझसे तू पानी क्यों मांगता है? मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह ने कहा, ठीक है जी, कि अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है तो अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि हे प्रभु, अगर यही बात है तो मुझे वो जीवन का जल दे दे। उसने कहा कि जा पहले अपने पति को बुला लिया। उसने कहा कि उस औरत ने कहा कि मैं बिना पति की हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तूने तू 5 पति कर चुकी है और जो अब है वो भी तेरा नहीं है। वो उसी वक्त घड़ा छोड़कर भाग गई और जब जो पूरे नगर को बुला के लेके आई, पूरा नगर आकर यीशु मसीह के पास खड़ा हो गया। तो यीशु मसीह के पास आकर कहता है, पूरा नगर, पूरी बस्ती के लोग आकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे गुरु, हे रब्बी, तू हमारे यहाँ रहे। हालेलुया, हालेलुया। उस सामरी औरत ने मेरे अज़ीज़ों जाके गवाही दी कि जो कुछ मैंने किया वो वहां पर एक कुएं पर एक इंसान बैठा है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस सामरी औरत ने कहा कि हे परमेश्वर, कि तुम कहते हो, हे रब्बी, तू कहता है कि तुझे पहाड़ पर प्रार्थना करनी नहीं है। कह कि हमारे तो जो बाप दादा थे वो मोड़ों पर खड़े होकर, वो चौकों में खड़े होकर, वो पहाड़ों पर जा जाकर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि आत्मा, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। कह कि वो समय आएगा कि जब तुम्हें पहाड़ों पर जाकर, तुम्हें मोड़ों पर खड़े होकर, तुम्हें सड़कों में खड़े होकर प्रार्थना करना तुम्हें मना किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से और जोर से, चर्च और जोर से। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, बाइबल क्या बताती है मेरे जो? कह रहा कि वो समय आएगा तुम्हें कहां आराधना करनी है? चर्च में जाकर कहां आराधना करना? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे अज़ीज़ों कहता है कि मुझे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि जब मनुष्य, उसके 7 बेटे थे, वो 7 के 7 बेटे में एक दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए। जब वो दुष्ट आत्मा को मेरे अज़ीज़ों ठीक है कहने लगे कि हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा तुझे निकालते हैं, तो दुष्ट आत्मा ने पता क्या कहा कि मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, तुम कौन हो? वो दुष्ट आत्मा मेरे जो उन 7 के ऊपर इतने जोर से प्रबल हुई कि वो नंगे होके दौड़े।
हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुए? वो नंगे होके दौड़े। और बाइबल में लिखा है फिर उस मनुष्य को पौलुस ने ये जो चंगा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जैसे परमेश्वर पौलुस के द्वारा अनोखे अनोखे काम करता था, आज परमेश्वर आपके द्वारा भी क्या करना चाहता है जी? अनोखे अनोखे काम करना चाहता है। आमीन। आपके जीवन को सेम नहीं रहने देना चाहता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग मेरे अजीजों सेम रहना चाहते हैं? कितने लोग सेम नहीं रहना? हालेलुया, हालेलुया। सेम नहीं रहना है। जैसे हम कल थे वैसे आज हैं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं रहना है। आमीन। कैसा होना है? ठीक है जी, परमेश्वर से जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से कहना कि हे परमेश्वर मुझ की मेरे द्वारा अनोखे अनोखे काम कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी 3-4 संडे हुए, 3-4 संडे हुए। क्या हुआ था मेरे अजीजों? ठीक है जी, एक बहन जब प्रार्थना करवाने के लिए आई तो मैंने उस बहन से कहा, ठीक है जी, कि तूने अपने घर के चारों कोनों में खड़े होकर 10-10 मिनट प्रार्थना करनी है। ठीक है जी। और जब मेरे जो उस बहन ने प्रार्थना करनी शुरू करी, ठीक है जी, तो एक घर का कोना उसका ऐसा था, ठीक है जी, जहां पे उसको मेरे अजीजों भारीपन महसूस हुआ। उसने अपनी बेटी से कहा कि पहले बेटा तू भी वहां पे जाके प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो घर बिल्कुल शुद्ध है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है मेरे अजीज? तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में क्या होंगे? अनोखे अनोखे काम होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हम दोबारा जाएंगे 19 अध्याय यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है जी। कहते कि पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, मैं यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर उपद्रव किया और वे नंगे और घायल होकर वहां से उस घर से निकल भागे। यह बात सारे इफसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन लिखा है कि उन सब पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो क्या करना चाहता है? आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको क्या करना है? क्या लिखा है? फिर वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या लिखा है? सब मेरे पीछे बोलो। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी क्या करना है मेरे दोस्त? ठीक है जी, आपको शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और आज के बाद जो आपकी जो प्रार्थना है मेरे दोस्त, वो सेम नहीं रहनी चाहिए। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं मेरे दोस्त, वो रट्टे वाली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। रट्टे वाली प्रार्थना, रट्टे वाली प्रार्थना कैसे होती है? आप घर में तोता पाल लो है जी, तो उस तोते को सिखा दो कि मिट्ठू चूरी खानी है। वो सुबह भी उठ के यही बोलेगा, दोपहर को भी यही बोलेगा और शाम को भी यही बोलेगा। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुना के बंद करूंगा। ठीक है जी। एक भाई था, उस भाई ने क्या किया? ठीक है जी, उस भाई ने मेरे अजीजों, ठीक है जी, बहुत सारे तोते पाल लिए। यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, जब उस भाई ने बहुत सारे तोते पाल लिए तो उन तोतों को एक बात सिखाई। ठीक है जी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा तो उसे चुगना नहीं तो फंस जाएगा। क्या कहा? शिकारी आएगा, सारे बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा तो उसे चुगना नहीं तो फंस जाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा तो उसे चुगना नहीं तो फंस जाएगा। वो एक ही बात मेरे अजीजों उनको डेली सिखाता था और वो मेरे जो उड़ते उड़ते जाते थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा तो उसे चुगना नहीं तो फंस जाएगा। वो जाके दाना खा के आके फिर अपने मेरे अजीजों देखिए खुड्डे में घुस जाते थे। क्या हुआ?
ठीक है जी। मैं जो एक दिन, ठीक है, वो जो उसका उन तोतों का जो मालिक था वो, ठीक है, बाजार चला गया, वो शहर चला गया, और पीछे से एक शिकारी आया। शिकारी ने मेरे जो जाल डाला और दाना डाला, और मेरे अजीजों, ठीक है जी, जब उन्होंने देखा कि लो जी हम दाना आ चुका है, अब हम अपना काम शुरू कर दे, जाके खाना शुरू कर दे। वहां पे गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तो उसे चुगना नहीं तो फंस जाएगा। ठीक है जी। शिकारी आया, ठीक है जी, वो चुग रहे थे, जाल खींचा और वो जाल के अंदर फंस गए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, वो जाल के अंदर फंस गए, और उसने जाल को मेरे तो क्या किया, साइकिल के पीछे बांधा और चला गया। और जब वो जा रहा है, पीछे बंधे हुए भी कहते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तो उसे चुगना नहीं तो फंस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग में तो रट्टे वाली प्रार्थना करते हैं, रट्टे वाली। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरे जो सेम रहोगे तो सेम ही मेरे जो शैतान भी आपको कभी भी छेड़ेगा नहीं आके। हालेलुया। आपकी बरकतें चेंज नहीं होगी। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज हमारी बरकतें चेंज हो? आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जो गुमी हुई जो चीजें हैं वो वापस आए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि इसी मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर इसी मेरे अज़ीज़ों महीने में आपको बड़ी गवाही के साथ भरकर वापस लेके आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बड़ी टेस्टिमनी बनकर वापस आओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से। हालेलुया, हालेलुया। क्या लेना है? सेम नहीं रहना है। आमीन। हालेलुया। क्या करना है? शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहना है। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे जो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को, आइए सब अपने स्थानों में सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु, 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 राजा तेरा धन्यवाद। अपनी आंखों